आज की इस क्लास में मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के अंदर महत्वपूर्ण टॉपिक अपन कवर करेंगे। आज हम करेंगे मध्य प्रदेश की पर्वत श्रृंखलाएं या पर्वत श्रेणियां। मध्य प्रदेश के पर्वत, इसमें मेनली दो ही पर्वत है मध्य प्रदेश में। एक है विंध्याचल पर्वत श्रेणी, विंध्याचल पर्वत श्रेणी, दूसरी है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी या सतपुड़ा रेंज। चलिए इन दोनों को थोड़ा डिटेल पढ़ते हैं। सतपुड़ा पर्वत रेंज कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं और इन दोनों रेंज के अंदर कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अपने को याद रखना जरूरी है। चलिए जैसा कि इस मैप के माध्यम से अपन समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सतपुड़ा रेंज की। सतपुड़ा रेंज जो आप देख रहे हैं इस मैप में, ये यहाँ से लेकर के ये सतपुड़ा रेंज है। कल जैसे मैंने आपको क्लास में समझाया था कि सतपुड़ा रेंज 4 अलग अलग हिस्से में है, राजपीपला, ग्वालीगढ़, महादेव और मैकाल रेंज। राजपीपला, ग्वालीगढ़, महादेव और मैकाल रेंज। चलिए सतपुड़ा रेंज को थोड़ा और कुछ डिटेल इसके अंदर देखते हैं। सतपुड़ा रेंज में कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो सतपुड़ा रेंज को पुनः 4 भागों में इसको बांटते हैं। राजपीपला, ग्वालीगढ़, महादेव और मैकाल पर्वत श्रेणी। ठीक है, ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के विस्तार है जो कि मध्य प्रदेश के इस वाले हिस्से से यहाँ से लेकर के यहाँ तक विस्तृत है। ओके, तो राजपीपला, ग्वालीगढ़, महादेव, मैकाल। अब इनको बांटने का एक तरीका और है, इनका डबल से डिवाइडेशन किया गया है। राजपीपला को पश्चिमी सतपुड़ा के अंतर्गत गिनते हैं, पश्चिमी सतपुड़ा। इसी प्रकार ग्वालीगढ़ और महादेव को मिलाकर के पूर्वी सतपुड़ा, जो कल बात हो गई थी क्लास में, पूर्वी सतपुड़ा। और मैकाल श्रेणी को सेपरेट मैकाल पर्वत श्रेणी के नाम से ही गिना जाता है। अब इनके थोड़े से डिटेल और समझते हैं। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में अब बात करते हैं राजपीपला जो श्रेणी है, राजपीपला श्रेणी के बारे में कि यहाँ से कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। राजपीपला श्रेणी मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में जो बड़वानी, धार, अलीराजपुर, बैतूल जिले आते हैं, ये इस प्रकार से आप मैप में देख पा रहे हैं, ये वाला हिस्सा इसके अंतर्गत कवर होता है। ये वाला हिस्सा आप देख पा रहे हैं, ये वाला हिस्सा इसके अंतर्गत कवर होता है, ये वाला। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। राजपीपला श्रेणियों में आप क्या क्या पढ़ेंगे कि आने वाले जिले, राजपीपला श्रेणियाँ किस श्रेणी का विस्तार है। तो पहला पॉइंट आ जाएगा राजपीपला जो है सतपुड़ा का है। सतपुड़ा में कौन सा? पश्चिमी सतपुड़ा। ओके, अब राजपीपला श्रेणियाँ के अंतर्गत कुछ पहाड़ियाँ हैं, उन पहाड़ियों के नाम भी आते हैं एग्जाम में। मेनली 4 पहाड़ियाँ हैं, चारों पहाड़ियों का आपको नाम याद रखना है। चारों पहाड़ियों के नाम मैं आपको बता रहा हूँ। अखरानी की पहाड़ियाँ, अखरानी के बाद बड़वानी की पहाड़ियाँ, अखरानी हो गया, बड़वानी हो गया। दूसरा है बीजागढ़ की पहाड़ियाँ, और बीजागढ़ की पहाड़ियों के बाद आखिरी है असीरगढ़ की पहाड़ियाँ, जो आपने असीरगढ़ के किले का नाम सुना होगा, असीरगढ़ की पहाड़ियाँ। 4 चीज़ें हो गई है, अखरानी की पहाड़ी, बड़वानी की पहाड़ी, बीजागढ़ की पहाड़ी और असीरगढ़ की पहाड़ी। ये चारों पहाड़ियाँ राजपीपला श्रेणी के अंतर्गत आती है, अर्थात पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी के अंतर्गत आती है। जिले कवर कौन कौन से होंगे, मैप से आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि इसके अंदर जो ये नर्मदा सोन घाटी जो आपको दिख रहा है, राजपीपला श्रेणी जो आपको दिख रहा है मैप में गोल घेरे में, इसके अंतर्गत के जिले कवर होंगे। जिले कौन कौन से कवर हो जाएंगे यहाँ पे? बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, यहाँ तक। वैसे ये जो श्रेणी है बीजापुर, ये सॉरी क्या नाम इसका, राजपीपला श्रेणी, यह पश्चिमी मध्य प्रदेश, मध्य से गुजरात से प्रारंभ हो जाती है, लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर जो बुरहानपुर जिला है वहाँ पे बुरहानपुर दर्रा है, जिसको दक्षिण का प्रवेश द्वार भी बोलते हैं, वहाँ तक ही विस्तृत है। तो एग्जाम में पूछे तो मध्य प्रदेश के पश्चिमी सिरे से बुरहानपुर दर्रे के बीच में ये राजपीपला की पहाड़ियाँ विस्तृत है। ओके, अब ये इतना ही करना है अपने को राजपीपला की पहाड़ियों में।
अब आ जाते हैं अपन ग्वालीगढ़ और महादेव। ग्वालीगढ़ की पहाड़ी अपन बात कर ली, ग्वालीगढ़ महादेव पूर्वी सतपुड़ा का विस्तार है। और इसके अंतर्गत कैसे क्वेश्चंस बनेंगे, अब थोड़ा सा इसके अंदर इनको डिटेल से समझते हैं। राजपीपला और ग्वालीगढ़ से अगर एग्जाम में क्वेश्चन जो देखने को मिलेंगे उनकी क्या संभावना रहेगी। तो अब बात करते हैं, ये जैसे जनरली कौन से पर्वत में है, महादेव और मैकाल के अंतर्गत ही इनका विस्तार है। ओके, तो यहाँ पर क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। पूर्वी सतपुड़ा में जैसे कि इंपॉर्टेंट क्या है, महादेव श्रेणी। तो मध्य प्रदेश की सर्वोच्च ऊंची चोटी 1350 मीटर पे है, वो किसका है, पूर्वी सतपुड़ा में है। पूर्वी सतपुड़ा के किस श्रेणी पर है, तो पूर्वी सतपुड़ा के वो श्रेणी पर है महादेव रेंज पर। महादेव के यहाँ पर पंचमढ़ी स्थित है, होशंगाबाद जिले में है, मध्य प्रदेश का हिल स्टेशन बोलते हैं। जो भी आपने पॉइंट इससे पहले पढ़े हैं वो सारा यहाँ पर काम देंगे। बस यहाँ पर आपको इतना ही करना है, इसके अलावा और कुछ ज़्यादा विशेष प्राप्त मतलब चीज़ें। आपको पर्यायवाची शब्द भी थोड़ा ध्यान रख लेना, जैसे कि पंचमढ़ी को पहाड़ों की रानी, मध्य प्रदेश की रानी कहा जाता है, पहाड़ों की रानी नहीं, मध्य प्रदेश की जो पर्यटन कैपिटल है उसको नाम भी इसके साथ दिया गया है। महादेव पर्वत जो विस्तार है ये होशंगाबाद में है, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, सिवनी जिले तक ये फैला हुआ है। सतपुड़ा की रानी एक्चुअली जिससे अपन बात कर रहे हैं पर्वतों की रानी में, सतपुड़ा की रानी कहा जाता है पंचमढ़ी को, सतपुड़ा की रानी। ठीक है, यहाँ तक आपने काम देख लिया होगा। आगे देखते हैं कि इसके अंदर मैकाल श्रेणी में क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं जो मैकाल श्रेणी से संबंधित। ये सतपुड़ा श्रेणी का सबसे पूर्वी विस्तार है मैकाल श्रेणी। यहाँ पर सतपुड़ा रेंज की दूसरी सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है अमरकंटक की चोटी। अमरकंटक की चोटी में यह टोटल मिलाकर 1124 मीटर की ऊंचाई पर है। इसकी ऊंचाई पूछे तो आप बताएं 1124 मीटर। कुछ कुछ किताबों में ऊंचाई को लेकर कंफ्यूजन मिलेगा, लेकिन 1124 मीटर इसकी ऊंचाई सही है। और यह सतपुड़ा रेंज की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। याद रखिएगा मध्य प्रदेश की नहीं है, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है 1350 की बात हुई महादेव, लेकिन दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो सतपुड़ा में स्थित है, तो सतपुड़ा की दूसरी सबसे ऊंची चोटी मैकाल पर्वत में है जो अमरकंटक में। अमरकंटक से यहाँ पर नदियों का उद्गम स्थल भी देख लेना आप। अमरकंटक से कौन कौन सी नदियाँ निकलती है, 3 नदियाँ निकलती है, नर्मदा, सोन और जोहिला नदी। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी। यहाँ से अब एक चीज़ और है, मैकाल पर्वत का जो अमरकंटक है, ये मैं आगे अभी विंध्याचल पर्वत पढ़ेंगे, तो विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत दोनों का जो मिलन स्थल है, कनेक्टिंग पॉइंट है, वहाँ पर अमरकंटक स्थित है। तो अमरकंटक किस श्रेणी के अंतर्गत आता है, वो आता है सतपुड़ा श्रेणी में। लेकिन अमरकंटक में किन 2 श्रेणियों का मिलन स्थल है, तो ऊपर जो है विंध्याचल पर्वत है और नीचे कौन सा है, सतपुड़ा है। यहाँ पर अमरकंटक स्थित है। अब अमरकंटक के यहाँ पर आप ध्यान रखें कि ये अर्धचंद्राकार श्रेणी है। अगर पूछे अर्धचंद्राकार पर्वत कहाँ पर स्थित है, यानी कि अमरकंटक में अर्धचंद्राकार पर्वत है। इस आकार का कुछ ये है, क्योंकि इधर से विंध्याचल श्रेणी आ रही है और इधर से सतपुड़ा श्रेणी है, ये अर्धचंद्राकार आकृति इस प्रकार से इसकी बन जाती है। ठीक है, ये पूरा डिटेल अपन ने देखा सतपुड़ा रेंज के अंदर। ठीक है, सतपुड़ा, यहाँ पर आपने सतपुड़ा देखा, ये हो गया सतपुड़ा रेंज का हिस्सा, ये ग्वालीगढ़, ये महादेव और ये मैकाल श्रेणी। ओके, अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की दूसरी पर्वत श्रृंखला जो महत्वपूर्ण रह जाती है, उसका वो है विंध्याचल पर्वत श्रेणी। विंध्याचल पर्वत श्रेणी के भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अपन देखते हैं। जिस प्रकार से सतपुड़ा श्रेणी को 4 अलग अलग भागों में बांटा, राजपीपला, ग्वालीगढ़, महादेव, मैकाल, या फिर पश्चिमी सतपुड़ा, पूर्वी सतपुड़ा और मैकाल श्रेणी, इसी प्रकार से विंध्याचल श्रेणी को भी 4 भागों में बांटा गया है। 4 भाग कौन कौन से, जिसमें से 3 भाग मध्य प्रदेश में आते हैं और 1 भाग मध्य प्रदेश से बाहर चला जाता है। 4 भाग बताता हूँ मैं, इनका क्रम है पश्चिम से पूर्व की तरफ। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की तरफ क्रमानुसार ही बता रहा हूँ मैं। सबसे पश्चिम में या बीचों बीच का हिस्सा लगता है विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत के बाद भांडेर, भांडेर के बाद कैमूर, सॉरी लिखने में दिक्कत होती है, कैमूर, कैमूर के बाद है पारसनाथ की पहाड़ियाँ। तो पारसनाथ की पहाड़ियाँ झारखंड में चली जाती है, लेकिन आपको बस यहाँ पे इतना याद रख लेना कि पारसनाथ की पहाड़ियाँ किन श्रेणियों का विस्तार है, विंध्याचल श्रेणी का विस्तार है। ओके, अब विंध्याचल, भांडेर और कैमूर जो है विंध्याचल श्रेणी है
और ये विंध्याचल पर्वत है। ठीक है, ये ध्यान रखना। विंध्याचल श्रेणी के 4 भाग है, कौन कौन से? विंध्याचल, भांडेर, कैमूर और पारसनाथ। अब इनकी लोकेशन एक बार मैप में देख ले तो आपको और क्लियर हो जाए कहाँ कहाँ की बात मैं कर रहा हूँ। देखिए, इसकी बात कर रहे हैं विंध्याचल पर्वत श्रेणी की, तो मालवा के पठार के लगभग दक्षिण में स्थित है। मालवा के पठार कुछ हिस्सा इस पर्वत के अंतर्गत आता है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी ये यहाँ से यहाँ तक विस्तृत है। उसके बाद मैंने बताई थी भांडेर ये इस प्रकार से यहाँ पर विस्तृत है, जिसके अंतर्गत ये वाले इससे सागर, दमोह वाला ये जो हिस्सा देख रहे हैं आप, यह भांडेर श्रेणी के अंतर्गत आता है। भांडेर के बाद ये वाला यहाँ तक जो एरिया है, क्योंकि ये यहाँ से मिल जाएगा, ये कुछ यहाँ तक विस्तृत है। ये वाला जो एरिया देख रहे हैं आप, ये कैमूर श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो ये वाला हिस्सा है विंध्याचल का, ये भांडेर का और ये कैमूर का। और मैंने बताया था कि इसके पूर्वी हिस्से में फिर पारसनाथ की पहाड़ियाँ जो कि झारखंड में चली जाती है वो आती है। तो ये 4 इसके हिस्से में विभाजित है। चारों हिस्से को एक बार एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिटेल देखते हैं। तो ये तो क्लियर हो गया आपको, विंध्याचल, भांडेर, कैमूर और पारसनाथ की पहाड़ियाँ हैं। अब इस विंध्याचल पर्वत के जो विस्तृत है यहाँ पे कुछ देखते हैं, जो लोकेशन में मैंने आपको अभी बताया। विंध्याचल में अपन क्या क्या करेंगे, बड़ा सिंपल सी बात है कि जैसे कि विंध्याचल और सतपुड़ा दोनों को भ्रंशी पर्वत या ब्लॉक माउंटेन बोलते हैं। भ्रंश पर्वत, कल बात हो गई थी क्लास में कि भ्रंश पर्वत किसे कहते हैं। यह भारत का सबसे पुराना पर्वत है, भारत का सबसे पुराना पर्वत। सॉरी, थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा हूं। ब्लॉक माउंटेन, भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? तो विंध्याचल पर्वत है, सबसे पुराना पर्वत। यहाँ से एक पॉइंट ये भी बन सकता है। और किस प्रकार का पर्वत है? तो इसमें 2 पॉइंट आते हैं। एक तो ये भ्रंश पर्वत भी बोलते हैं, भ्रंश पर्वत के साथ साथ इसको अवशिष्ट पर्वत भी बोलते हैं, अवशिष्ट पर्वत भी इसको बोलते हैं। और एक पॉइंट और बनता है कि सबसे पुराना वलित पर्वत, भारत का सबसे पुराना वलित पर्वत को बोलते हैं फोल्ड माउंटेन। सबसे पुराना वलित पर्वत कौन सा है? तो विंध्याचल है। सबसे नवीन वलित पर्वत हिमालय हो जाएगा। सबसे पुराना वलित पर्वत, ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन, तो विंध्याचल है। और वर्तमान में ब्लॉक माउंटेन है, या इसको भ्रंश पर्वत भी बोलते हैं। तो ये तो कुछ पर्वतों के नामों की बात हो गई है। एक बार रिपीट कर रहा हूं, सबसे पुराना वलित पर्वत या भ्रंश पर्वत या अवशिष्ट पर्वत विंध्याचल पर्वत आता है। अब विंध्याचल पर्वत में जो मालवा का क्षेत्र है, यहाँ पर विंध्याचल पर्वत में एक चोटी स्थित है जिसका नाम है सिगार। यह सिगार चोटी है 881 मीटर की ऊंचाई पर, और यह मालवा के पठार की सर्वोच्च ऊंची चोटी है। अब ये स्थित कहाँ है? ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी में आती है। ठीक है, और यह इंदौर जिले के अंदर है, इंदौर जिले की सीमा के अंदर है। ऐसा कुछ किताबों में इसके अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, मालवा क्षेत्र इंदौर में आता है। तो सिगार हो गई, यहाँ पे अपन एक पॉइंट निकाला। उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी जो है, यह उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। ये वाली श्रेणी उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग कर रही है। किसमें? जल विभाजक के रूप में। इससे ऊपर की जो नदियां हैं सारी इस प्रकार से प्रवाहित होती है, इससे नीचे नर्मदा, इधर बाकी सारी नदियां। तो जल विभाजक का कार्य विंध्याचल पर्वत कर रहा है। तो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन अलग करता है? विंध्याचल पर्वत अलग करता है। और जल विभाजक का कार्य कौन करता है? तो वो भी विंध्याचल पर्वत कर रहा है। अब विंध्याचल पर्वत में कुछ और आगे देखते हैं कि इसके बाद जो भांडेर पर्वत आता है, भांडेर पर्वत अपन देखा है बुंदेलखंड के पठार में पूर्व से पश्चिम की तरफ ना होकर के उत्तर से दक्षिण की तरफ विस्तृत है भांडेर पर्वत। भांडेर पर्वत में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि यहाँ पर विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी स्थित है। विंध्याचल पर्वत जिसका ऊंचाई है 1172 मीटर और नाम है इसका सिद्ध बाबा की चोटी। सिद्ध बाबा की चोटी यह विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, सतपुड़ा की पूछे सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ हो ही जाएगी, मध्य प्रदेश की भी धूपगढ़ है, लेकिन यह विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी है सिद्ध बाबा की चोटी, जो कि दतिया जिले के अंतर्गत आती है। सिद्ध बाबा की चोटी बुंदेलखंड की अब यहाँ पे देखो बुंदेलखंड की भी सर्वोच्च ऊंची चोटी हो जाएगी, और साथ ही साथ यह हो जाएगी भांडेर पर्वत की सबसे ऊंची चोटी। और कहाँ पर स्थित है? दतिया जिले के अंतर्गत ये आती है, 1172 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं कैमूर श्रेणी। भांडेर के बाद कैमूर श्रेणी, जो आपने मैप में बता दिया है, वरना अगर भूल गए हो तो फिर रिवर्स करके देख लेना इस वीडियो को। कैमूर श्रेणी यह मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से में स्थित है। अब कैमूर श्रेणी से कैसे क्वेश्चन आते हैं ये अपन देखते हैं। तो कैमूर श्रेणी जो है यह रीवा, सतना, सीधी इन जिलों में विस्तृत है,
और कैमूर श्रेणी जो है यह दो प्रकार की जल विभाजक का कार्य करती है, एक तो टोंस नदी निकलती है और एक यमुना नदी निकलती है, तो उन दोनों के बीच में जल विभाजक का कार्य करती है। अगर ये मध्य प्रदेश का मैं पूर्वी हिस्से का जरा रफ मैप एक बार बना रहा हूँ, मान के चलो कि ये मध्य प्रदेश का मैप है, ये यहाँ पर है कैमूर श्रेणी का विस्तार। तो यहाँ पर क्या होता है, ये इस प्रकार से दो नदी विभाजक है। यहाँ पर बात कर ली एक तो टोंस नदी, ये निकल रही मान के चलो टोंस नदी, इसको मैं कलर मान लेता हूँ, ये है टोंस नदी, तमसा भी बोलते हैं इसको, ठीक है। एमपीपीएससी 2016 में मेंस में क्वेश्चन आया था 3 नंबर में, तमसा नदी का उद्गम स्थल का नाम बताइए। ऊपर जितनी नदियाँ निकल रही है वो सारी नदियाँ अपना पानी यमुना नदी मिलाती है। तो इस प्रकार से जो ये बीच का पर्वत है कैमूर श्रेणी, ये वाली, ये कैमूर श्रेणी यमुना नदी और टोंस नदी के बीच का जल विभाजक का कार्य कर रही है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब इसके अलावा कुछ विशेष पॉइंट नहीं बचते हैं, अपनों मैं सारा एक बार रिपीट करवा देता हूँ आपको कि क्या क्या इस लेक्चर के अंदर अपनों ने करा। मध्य प्रदेश की पर्वत श्रृंखला देखी, मध्य प्रदेश की पर्वत श्रृंखला मेनली केवल 2 पर्वत श्रृंखला है, माउंटेन या मध्य प्रदेश की पर्वत श्रेणियाँ, मध्य प्रदेश के पर्वत 2 देखे। एक देखा अपनों ने विंध्याचल पर्वत, दूसरा देखा सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, सॉरी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। विंध्याचल पर्वत श्रेणी को फिर अपनों ने 4 भागों में बांटा था। विंध्याचल जो कि मालवा के क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इसके अंदर सिगार वगैरह चोटी देखी। फिर विंध्याचल के बाद अपनों ने देखा भांडेर, भांडेर के अंदर अपने देखा बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी, विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो सिद्ध बाबा की चोटी है। भांडेर के बाद अपने देखा कैमूर, कैमूर के अंदर तमसा और टोंस नदी के बीच के जल विभाजक का कार्य करता है। और उसके बाद अपनों ने राजपीपला, केवल इतना याद रख, राजपीपला नहीं सॉरी क्या नाम है उसका, पारसनाथ की पहाड़ियाँ जो है विंध्याचल पर्वत श्रेणी का विस्तार, यह सबसे पुराना पर्वत है। सतपुड़ा को देखा आप लोगों ने, राजपीपला, राजपीपला के अंतर्गत आप लोगों ने पहाड़ियाँ देखी, अखरानी, बड़वानी, असीरगढ़ और बीजागढ़ की पहाड़ियाँ। यहीं पर इसका निमाड़ का मैदान भी है, जो कि निमाड़ का जो मैदान है वो इसी पहाड़ियों के बीच में स्थित है। असीरगढ़ की पहाड़ियाँ और नर्मदा नदी के बीच में स्थित है। उसके बाद राजपीपला के बाद ग्वालीगढ़, कुछ विशेष नहीं था ग्वालीगढ़ में। फिर महादेव के अंदर अपने सारी चीज़ देख ली थी, महादेव के बाद मैकाल। इस प्रकार से आप बांटेंगे और जो जो मेन पॉइंट है केवल वो याद रख लेंगे, मैप के आपको चीज़ मिल गई। अब एक और सिंगल टॉपिक और बच जाता है इसी पॉइंट में, वो है मध्य प्रदेश की प्रमुख चोटियाँ। 2-3 तो याद हो गई, एक बार और साथ देख लेते मध्य प्रदेश की चोटियाँ। तो एक चीज़ याद रख लेना कि कहाँ पे स्थित है, 2 ही पर्वत है और उनकी ऊंचाई कितनी है। तो मैं सीक्वेंस के हिसाब से बता रहा हूँ। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी क्या है भाई, धूपगढ़ है, आपको पता है सही, धूपगढ़। धूपगढ़ की ऊंचाई कितनी है, 1350 मीटर है। और ये कहाँ स्थित है, यह महादेव पर्वत पर स्थित है। महादेव पर्वत मतलब पूर्वी सतपुड़ा यानी होशंगाबाद जिले के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार से दूसरी चोटी है सिद्ध बाबा की चोटी, ये मध्य सीक्वेंस के साथ चल रहा है। सिद्ध बाबा की चोटी कहाँ, कौन से पर्वत में है, ये विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत का कौन सा विस्तार, भांडेर पर्वत। ये बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी है और मध्य प्रदेश की दूसरे सेकंड नंबर की चोटी है एमपी की। ओके, ये स्थान पूछे, दतिया जिला है, बुंदेलखंड की सर्वोच्च ऊंची चोटी और दतिया जिला। अच्छा, धूपगढ़ यानी महादेव है, इसको सतपुड़ा की रानी बोलते हैं, पंचमढ़ी को। सिद्ध बाबा की चोटी पहली। अब उसके बाद अपन मध्य प्रदेश की तीसरी चोटी वो है अमरकंटक की चोटी, अमरकंटक। अमरकंटक की चोटी किस पर्वत में, सतपुड़ा में। सतपुड़ा कौन सा विस्तार, मैकाल पर्वत। इसकी ऊंचाई है 1124 मीटर। ओके, और यहाँ पर यह मैकाल श्रेणी में स्थित है, अर्धचंद्राकार आकार है और यहाँ पर सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रेणी आपस में आकर के मिलती है। वैसे मैकाल श्रेणी का जो अधिकतर विस्तार है वो छत्तीसगढ़ राज्य में चला गया। अगली चोटी अपन देख लेते हैं सिगार, ये मालवा की सबसे ऊंची चोटी है, सॉरी मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी 881 मीटर है। ये विंध्याचल पर्वत में आती है और इंदौर जिले की सीमा के अंतर्गत आती है, इंदौर मालवा में। उसके बाद देखते हैं अगली चोटी है जाना पाव, जहाँ पे चंबल नदी निकलती है, जाना पाव चोटी से, जाना पाव चोटी, जाना पाव चोटी। इसकी ऊंचाई है करीब करीब 854 मीटर, 854 मीटर है और यह भी इंदौर जिले के अंदर कदे आती है। जाना पाव चोटी हो गई। धार की पहाड़ियाँ की चोटी है, इसी प्रकार से धजारी की चोटी है। अब इंपॉर्टेंट चोटी कौन से हो जाएगी, वो है गुडविल चोटी। ये भी एग्जाम में आ सकता है, गुडविल। इसके पर्यायवाची नाम है, पहले वो देखते हैं। गुडविल चोटी, गुडविल चोटी को ही बोलते हैं सद्भावना शिखर, सद्भावना शिखर, गुडविल चोटी, सद्भावना शिखर। इसके एक दो उपनाम और है जिस प्रकार से मैं आगे बताऊंगा, गुडविल, सद्भावना। अभी मेरे को नाम उसके कुछ अभी
स्लिप हो रहे हैं, मैं अभी जैसे ही क्लास में याद आ जाएगा बता दूँ आपको। गुडविल या सद्भावना, इसकी आप ऊंचाई पे लिए देखिए, हाँ ओके याद आ गया। जैसे सद्भावना शिखर उसको बोलते हैं कोलुम्बे शिखर, गुडविल, सद्भावना, कोलुम्बे, कोलुम्बे, और एक नाम और है इसका कुलुमार, कुलुमार या कलुमार भी बोलते हैं, आप कंफर्म देख लो। इनफेक्ट कलुमार, कुलुमार नहीं कलुमार है, ये भी क्लियर, कलुमार, कलुमार की चोटी। कौन कौन सी? गुडविल चोटी, उसी को सद्भावना शिखर भी बोलते हैं, गुडविल का इंग्लिश हिंदी वर्जन सद्भावना, गुडविल, सद्भावना, कोलुम्बे या कलुमार की चोटी, ये चारों नाम एक ही है। यह है दमोह जिले के अंतर्गत आती है, मध्य प्रदेश के दमोह जिले में। और दमोह जिले में किस चोटी का विस्तार है? विंध्याचल का, दमोह जिले के अंतर्गत आती है। यह करीब 752 मीटर के आसपास इसकी ऊंचाई है। तो आपको ये गुडविल चोटी, सद्भावना शिखर, कोलुम्बे शिखर, कलुमार शिखर को याद रख लेना, विंध्याचल पर्वत श्रेणी का विस्तार है। यह दमोह जिले के अंतर्गत आता है और इसकी ऊंचाई 752 मीटर है। आई होप बस